मंसूर से बोलना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं संभव होता है, राज्य चलाने का औकात नहीं होता है, तो युवा सरकार टाइगर जयराम महतो को दे दीजिए, आप सत्ता छोड़ दे। जैसा मैं इसका जो लेके करके मुद्दा मेन मुद्दा है 1932 खतियानी, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, रोजगार, इस तरह का जो है ना सारे मुद्दों को हम लोग लेके मांग लेके हम लोग ये किए हैं। एनटीएसपीटी कानून रहने के बावजूद भी आदिवासी की जमीन की खरीदी बिक्री नहीं कर पाएगी, उसके बावजूद भी आदिवासी की जमीन की क्यों लूटी जाती है। जोहार, अभी मैं उपस्थिति हूँ राजभवन में, जो एक दूसरे धरना प्रदर्शन जेलकम पार्टी के द्वारा की जा रही है, जो मुख्य मांगों को लेकर, और जो मांडर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी जेलकम पार्टी के गुन्ना भगत जी मिले हुए हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले तो जोहार दादा। जोहार जोहार। ये बताइए कि आज राजभवन एक दूसरे धरना प्रदर्शन किया है, किस मांगों को लेकर? ये धरना प्रदर्शन हम लोग किए हैं 1932 का जो लेके करके मुद्दा मेन मुद्दा है 1932 खतियानी, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, रोजगार, इस तरह का जो है ना सारे मुद्दों को हम लोग लेके मांग लेके हम लोग ये किए हैं। दादा ये बताइए कि अभी वर्तमान सरकार जो टीएससी बैठक में जो पारित की है, जो कानून, जो ग्राम सभा के अनुमति से शराब नीति लागू की जाएगी, इसमें क्या कहना चाहते हैं, जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है? इस जो नया नीति जो लाया गया 1932 के जगह, ये हेमंत सोरेन ने 1932 के जगह अभी शराब नीति, शराब ये जो ये कर रहे हैं, ये बहुत गंदा ये है। देखिए अब गांव-गांव में, कहीं पहले था कि शहर में, अब आदिवासी को कैसे बर्बाद करे, इस तरह का जो उसका सोच और विचार को देखे। कहीं शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, शिक्षा रोजगार का राह नहीं सूझ रहा है। उससे वही पता चलता है हमें कि जो है ना शराब का टैक्स जो भी है उसको भरपाई नहीं हो पा रहा है। मैया योजना को भरपाई करने के लिए शराब नीति को लाया जा रहा है झारखंड में, और हमारे झारखंड वासियों को बर्बाद करना चाह रहा है। क्या हमारे झारखंड में शराब हड़िया दारू नहीं है? अरे उसको ही किया रहता तो उससे रोजी रोजगार या बच्चों को शिक्षा किसी तरह पढ़ाई करके मतलब वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको मना करके भी नया अंग्रेजी शराब ही क्या है। झारखंड अब वो सरकार का नीति नियम बहुत गंदा है, इसको हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। इससे हम बर्बाद देखने का ही नहीं करेंगे, और जितने भी शराब जो दुकान खुलेगी करेंगे, इसको हम लोग खुलने का कतई ये नहीं देंगे, करेंगे। इससे ये है ना दादा कि इससे तो राजस्व होगा ना, राजस्व तो विकास होगा, राज्य को विकास क्या घंटा विकास होगा। इसमें एक जो दुकान खोलेगा ही करेगा, उनके अलावे सारा झारखंड ग्रामीण को तो यही है ना नष्ट, ये मतलब उसमें क्या विकास होगा करेगा। एक आदमी को मान के चलिए उसका जो रोजगार मिलेगा, और बाकी क्या करेगा, हरिया दारू ये करके जो हमारा झारखंड वासी क्या कर रहे हैं, खेत बेच रहा है, कर रहा है, ये तो हमारा झारखंड को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है आदिवासी के साथ। क्या दादा आज राजभवन में एक दूसरे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से जेलकम पार्टी, आपको क्या लगता है कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू हो पाएगी? देखिए हम लोग संघर्ष जारी रखे हैं। अभी तो 81 में एक काफी अभी पूरा विधानसभा को हिला दिया। इससे बड़ा पर्व पूरा दुनिया देख रही है हमारे केंद्रीय टाइगर जयराम महतो को, हमारा अध्यक्ष को, कि 81 में एक काफी हिला दिया, पूरा झारखंड को हिला दिया। तो मान लिया हमारा अगर विधायक 2029 में अगर बन जाते हम लोग का सरकार, तो इसमें स्पष्ट हम लोग का जब तक नहीं मांग पूरा होगा, अब वह सरकार दुश्मन गुरु का, उसका पुत्र, उसका चम्मच से खाने वाली, उसका लौट का बेटा, उसका दलालों का, अभी भी सोच लीजिए। आज तो यहाँ तक मानवता चीज का आदिवासियों का कहलाने का नाम सिर्फ है। आदमी खाली झुनझुने बजा जाल जंगल जमीन को बेच दे रहा है। अब यहाँ नीति, अब शराब नीति नहीं रहा है। गाँव गाँव में स्कूल खोलना चाहिए, ना कि उसको दारू की शराब बेचना चाहिए। ऐसा भी हमारे परंपरा है आदिवासियों का, झारखंडियों का। हरिया में, दारू में हम लोग सब में लौलित है, लेकिन उसको और क्या चीज उसमें चाहिए, उसको जरूरत पड़ा कि आदिवासियों कितना ले बैठे, शराब पिलाओ, नीति बनाओ और जमीन लूटो, इनका वैचारिक धंधा है। अभी देखिए विनय चौबे अभी 88 करोड़ अभी घपला किया दारू शराब में, करा जेल में अभी बंद है। ये क्या आइए सबसे ऊपर से ये लोग ऊपर, गजेंद्र सिंह और विनय चौबे 38 करोड़ कम से घोटाला किया। किसका था? हमारा पैसा था, हमारा पब्लिक टैक्स देता था सरकार को। और हेमंत सोरेन का पीए पिंकी चिंकी श्रीवास्तव तो किसका था, कहाँ का है? बिहार का, यूपी का है, तो कहाँ से है नीति नियम बनेगा? आप देख लीजिए हमारा बेड़ों में कल परसों सरना स्थान को घेराव किया, झूठ मूठ का हमारे ऊपर आदिवासियों का नाम अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों का नाम पर ढोंगी मत रहा है। बताए अभी विदेश में जा रहे घूमने, और यहाँ जा रहे हैं और पूजा करने, अर्चन करने, लेकिन उसको टाइम नहीं आदिवासियों का एक बात आके थोड़ा सा बात करे, थाना में क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं। हर ब्लॉक में, हर थाना में करप्शन, और सिर्फ और करप्शन। इससे बढ़िया तो साला अपने ने लूटा, गैरों में कहा था, इससे बढ़िया तो रघुवर 10 में था साला चुतिया कहीं करा। कहाँ हमारे नीति नियम बना है? अभी देखिए नीति बन रहा है, टीचर बन रहा है, उड़ीसा बंगाल का, यहाँ झारखंड का चरागार है।
ये बताइए, हाँ, तो राज्य सरकार जो टीएससी बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उसमें संशोधन करने जा रही है। और क्या संशोधन करने जा रही है आपको पूरा पता होगा। उसमें जो कि थाना बधियाता क्षेत्र हटाई जाएगी, उसमें जमीन के क्या होगी। देखिए इसमें कुछ नहीं, ये लोग ऊपर से जितना भी है देख लीजिए, उनका 37% कानून को लोग उल्लंघन कर दिया। वो देख लीजिए, उनका पुत्र उनका जमीन को बचाया, वो जमीन के मामले में घोटाला गया, जेल गया। उस समय कल्पना भाभी रो रही थी, 5 साल गया, 5 महीना रहे। अगर 5 साल अगर हमारा छात्र बढ़ते अंदर कोई कमरे बंद में, उसमें तो उसका हिसाब हम लोग को नहीं चाहिए। भैया वो मगरमच्छ का सूर जो रो रही थी, बताइए। हमारा छात्र हमारे दिन रात हमारा पढ़ रहे, हमारे गरीब किसान रोड में चल रहे, उनका फिक्र नहीं है। लेकिन फिक्र उसी का है, अपना हस्बैंड का पति देखो, बाकी जनता का भाड़ में जा, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा दादा, हम लोग आते हैं दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल में, ज्यादातर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। अभी सरना कोट का मांग को लेकर, सिरम टोली रैम को हटाने को लेकर, बहुत सारे ऐसे मुद्दा जो मांगों को लेकर जो धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, लेकिन वो आदिवासी सरकार रहने के बावजूद भी क्यों उसके नींद नहीं खुल रही है, आदिवासी का विकास क्यों नहीं हो पा रहा। देखिए विपिन जी, ये आपने सही उत्तर किया। ये पहले मैनिफेस्टो में उत्तरदायी घोषणा पत्र में लिखा हुआ था, वोट इलेक्शन के समय। हमने इस एजेंडा फोटो, मेरी सरकार अगर बन जाती है तो हम सर्वे पॉलिसी सेटलमेंट के 1932 लागू करेंगे बोलेंगे, सरना कोड लागू करेंगे बोला था। और जितना भी पेशा कानून आदिवासियों का बहुत क्षेत्र हम लोग का पड़ता है, शेड्यूल एरिया जाता है, वहाँ बंद रहेगा, वहाँ करेंगे। लेकिन क्या किया आपने, देख सकते आदिवासियों का नाम पे छाला जा रहा है, ठाका जा रहा है, क्या करेगा, बच जाए हम लोग। आदिवासी होने के नाते मैं भी आदिवासी हूँ, मैं भी गुमला क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। लेकिन देख लीजिए, लापुंग एरिया में गोली चल गया, प्रभारी मार दिया, किसका है? हेमंत सोरेन किसारे पर न चला गया है। बीजेपी किसका? अनुराग गुप्ता। अगर चाहता तो जाके एक बार वहाँ का मंत्री महोदय जी और स्टेटमेंट देती है शिल्पा नेहा तिर्की कि नहीं बाहर से आदमी आया है, कहाँ से आया, बंगाल से आया है। लापुंग एरिया में बताइए, अभी तक उसका टेस्ट रिम्स में इलाज हो रहा है, अभी तक उसका ट्रीटमेंट, 2 गो, एक पेट में गोली घुसा है, एक जांग में घुसा, अभी तक उसका एक गोली भी अभी निकल 72 घंटा सुपर हो गया। ये मानवता चीज करना है सरकार, आदिवासियों को सरकार खाली बोलने के लिए खाली मीडिया के सामने। आज पर्यावरण दिवस मना रहा है, और पर्यावरण दिवस है, लेकिन पर्यावरण का सुख तो अपना स्वास्थ्य को जान को देखना चाहिए। सपड़े में जान होगा तब पर्यावरण का सुधार होगा। लेकिन देख लीजिए हमारा आदिवासी का नाम देख लीजिए, और रिम से पड़ा हुआ, लेकिन वहाँ देखने लायक कोई नहीं है। अच्छा ये बताइए दादा, एंटी-एसपीटी कानून रहने के बावजूद भी आदिवासी की जमीन की खरीदी बिक्री नहीं कर पाएगी, उसके बावजूद भी आदिवासी की जमीन क्यों लूटी जाती है। देखिए भैया, आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ ऊपर से नीचे से ऊपर से ये अफसर भी सारा चीज है, लेकिन इसमें सब मिली भगत है, सरकार से लेकर सारा चीज। देख लिया अभी खतियार में दिखे, पन्नीटू में दिखे, साला सबसे बड़ा तो चुंडा है, सी और चोर और वीडियो सब चीज यही लोग है। उन्हीं के लिए पहले जगह साला हम लोग का बिरसा मुंडा आदिवासी जितना भी करती बाबा खूब सब हम लोग का जमीन को, जाल जंगल जमीन को बचाए, वो लोग चूनो रनो भरो सब बचाया। लेकिन ये लोग अपने आप को कभी जंगल, ये लोग अपना हम लोग को ठकने का काम कर रहा है। वो लोग हमेशा, वो लोग ऊपर से लोग हमें अपना बंदूकधारी के नोक पे अपना जमीन बेचने और लूटने का लोग काम करता है। सरकार के रेप चमचे बेचते हैं, इतना सीओ है, कितना करप्शन। थाना में जाइए, पुलिस में जाइए, पुलिस विभाग थाना में जाइए, ब्लॉक में जाइए, कहीं पर में जाइए, डीसी के पास जाइए, जितना है सारा चमचा हेमंत सोरेन पर टाइची जाता है। तो क्यों बोलो भाई, हम तो ये रखा हुआ है, कहाँ है हम लोग आदिवासी? अब वो सरकार आधा लुड़ा बहिरा लुटरी सुटरी से इसको सोचल कान में रुई डाल के सोचल है। उतना दिन तो बोलता अब हेमंत है तो हिम्मत है बोल। अब ये कहाँ गया अपना मानवता इज्जत? कल्पना भाभी बोलती थी अरे हम आदिवासी हैं, हमारे चमरा लिंडा गया था, देख लिया हमारा कल्याण मंत्री है, राइट को हटा निकले सबसे बड़ा था। अपने आप को धर्म का मानवता कहलाते चमरा लिंडा हमारे माननीय कल्याण मंत्री जी। वहाँ अभी सोया था, जब वहाँ राइट गया था वहाँ गया, उसका स्टेटमेंट कहा देख लीजिए आप लोग। लेकिन इस तरह का हम लोग को कल्याण मंत्री गया, वहाँ और भी गए, रजत कच्छप भी गए, सारा चीज गए, लेकिन हमारे खिलाफ कोई भी नीति नियम है। हमारा मानवता अस्तित्व, हमारा सरना स्थल है तक खत्म किया जा रहा है, तो हम लोग कहाँ रहेंगे बताइए? हम लोग उसी का हक का देखा लड़ाई के कल परसों 4 तारीख हम लोग बंदी का आह्वान किए थे। हमारे आदिवासी लोग को नोक के बंदूक के तलवार से हम लोग को एक तरफा करके गोली मारने का प्रयास किया। बताइए ये आदिवासियों की सरकार है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों ना हमने सबसे पहले हमको गोली मारे मरने जीने के लिए, जब हमारा बिरसा वीर बुद्धू भगवान हम लोग को 16-17 फांसी चढ़ गया, तो हम लोग जीने मरने के लिए हमारा मानव तो सरना स्थल को लूटा जा रहा है। बेड़ों में देख लीजिए, सरना स्थल को सीओ को द्वारा वो सरकार के हेमंत सोरेन का चमचा बिलचे द्वारा वो लोग हमारा जमीन को वहाँ हटाने का प्रयास कर रहा है। लापुंग देख लीजिए, वहाँ जमीन हम लोग अतिक्रम कर, कभी तो रोड पे, कभी भारत माता रोड पे। बताइए ये सब होता है? बताइए, और झारखंडी को सूचित किया जा रहा है, तो हम और हमारा आदमी, हमारे समाज कहाँ जाएगा बताइए?
और सरना कोड तो बिल्कुल जो एक बार ऐसे हुआ था, राजपाल को बिना साइन किए हुए लोग रैली निकाला, बंदूक तिरकी बनिए। अभी जो उनका सदस्य गए, उनका उसका पिताजी पूरा यहाँ पूरा जुलूस निकाल दिया, सरना कोड लागू। लेकिन अभी तक क्यों? अब तो सरकार में है, सरकार बनने के बाद हम 1 महीना के अंदर अगर नहीं बोलेंगे तो हम नहीं सरना कोड दिलाएंगे, तो हम संन्यास से इस्तीफा दे देंगे। हम हेमंत सोरेन से ही बोलना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं संभव होता है, राज्य चलाने का औकात नहीं होता है, तो युवा सरकार टाइगर जयराम महतो को दे दीजिए, अब सत्ता छोड़ दे। जैसा मैं 2029 में आपको हम दिखा देंगे, हम लोग आदिवासी इतना खूब बत रखते आपको देखते हैं। आप खाली अपना नीति नहीं, अपना परगना इसी रूम में छूट रहे, कहा जा रहे बताइए, हम लोग का मानवता क्या चीज है? बस हम यही चाहते हैं, हेमंत सोरेन अगुआ सरकार बगुआ सो, आप इतना इंदिरा बहिरा लुंगा सूत्र अपना बंद कीजिए, और आप आदिवासी हो। और कल्पना भाभी से मैं निवेदन करते हैं, आप भी भाभी जी, आप भी आदिवासी का पुत्र बहू है, झारखंड का हित का न्याय चाहते हैं। आपका मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में ये चीज पहले सर्वे सेटलमेंट आप बोले हुए थे, लेकिन आपका वादा कहा गया? बताइए। हमारा सरना कोड कहा गया, हमारा विस्थापन लागू कहा गया, पेशा कानून लागू कहा हुआ, हमारा कहा गया 75% हमारा कंपनी में नौकरी कहा गया? बताइए। यहाँ हम लोग एससी डी ग्रुप का है, नौकरी नहीं मिल रहा है, बाहर को आप लोग हवी बेच रहा है, पेपर है लीक हो रहा है, 90-95 लाख में बेचा जा रहा है, हमारा आदमी कहाँ बेचेगा? बताइए। कैसे रोक होगी पेपर लीक? पेपर लीक हम लोग इसके लिए हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे, कुछ भी होगा जोरदार आंदोलन करने का सोच रहे हैं, जोरदार आंदोलन हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अकेले भी कुछ नहीं, हम लोग पूरा झारखंड पूरा चक्का जाम करने का बंद करेगा नहीं हुआ तो, और हम लोग लेके रहेंगे, ये हम लोग ठान लिए हैं। पूरा हम लोग झारखंड पूरा तस्त के सोच पूरा हम लोग को पूरा हम लोग इतना एग्रेसिव वाला बात करते हैं। हमारा जब एक टाइगर जयराम में विधानसभा को ला सकता है, उसके सामने इतना सेना है, इतना टाइगर जयराम का सेना है कि एक ईटा भी आपको जवाब देंगे, उसका बाप तलवा देंगे। आपका परिचय क्या होगा? मेरा पंचामित का दक्षिण छोटा नागपुर महामंत्री। आपका परिचय क्या हुआ? गुना भगत, मॉडल विधानसभा। आपका परिचय क्या हुआ? देखिए, आज राजधानी रांची में जो 5 तारीख है, आज यहाँ बहुत बड़का 81 विधानसभा से न्योता थी। आज हम लोग जो भी पद के नाम से आए थे, 1932 लागू हो, 1932 खतियान चालू हो। आज हमारे अगुआ सरकार आज हमारे झारखंड में क्या करने बैठे हैं? दारू की भट्टी खोलने। यहाँ तमाम गरीब बेरोजगार बैठे हैं, रोजगार कैसे मिले इसके बारे में सरकार ध्यान दे, मंत्री बन के और शांतिपूर्वक जीना छोड़ दे। आज जो भी झारखंड सरकार है, अब वह सरकार आज मैया योजना पैसा बांटता है, जरूर ठीक है, लेकिन आज हर गांव में कितना आदमी को पैसा दिया? सर्वे करके देखे, क्या करने बैठल है? मैं यही निवेदन रखता हूं बाबू कि ये वह सरकार होश में आए, 1932 का जो खतियान उसको लागू करे और गांव घर हमारे झारखंड सुधार हो। यही बोल के मैं अपनी वाणी अंत करता हूँ। जय जोहार। आपका परिचय? मेरा नाम है जंगल भगत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यहाँ पर देख सकते हैं जलकेम पार्टी के जो समर्थन दे रहे हैं, और उसके पार्टी के जो कि आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन राजभवन में किया गया है। आप लोग देख सकते हैं, इतना पूरा जलकेम पार्टी कैंची छाप को दिखाई दे रहा होगा। मेरा चैनल इसी तरह जुड़े रहे, डटे रहे, मेरा लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद।